इस वीडियो में हम बात करें कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं इसमें कंपनी जो है अपने मेंबर से अलग मानी जाती हैं और जो पार्टनरशिप है पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक ही माने जाते हैं। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है लॉ की नज़रों में, मतलब अपनी अलग पहचान होती है। बट जो पार्टनरशिप फर्म है और उसके पार्टनर्स है उनको एक ही माना जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की प्रॉपर्टी है तो उसको कंपनी की प्रॉपर्टी माना जाता है। बट जो कंपनी की प्रॉपर्टी है तो उसको शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। बट जो प्रॉपर्टी फर्म की होती है उसको जॉइंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं पार्टनर्स की। जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ये पहले 50 होते थे मैक्सिमम इसमें, बट 2013 का जो कंपनी लॉ एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 200 हो चुके हैं। जो पब्लिक कंपनी है इसमें मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म में तो जो तो मनी लैंडिंग का बिजनेस होता है उसमें मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं। बट जो बाकी अदर बिजनेसेस होते हैं उसमें 20 पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। इफ़ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी obtain द डिक्री ऑफ द कोर्ट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली अगेंस्ट द कंपनी। इट शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड। तो इसमें ये बताया गया है अगर तो क्रेडिटर्स जो हैं वो डिक्री ले आएंगे, कोर्ट का फैसला ले आएंगे कि मतलब जो भी उन्होंने पैसे लेने हैं कंपनी से तो वो कंपनी से ही क्लेम करवा पाएंगे। जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के वो पर्सनली लाइबल नहीं है उन डेट्स के लिए, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड मानी जाएगी। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज पर्सनली एज वेल एज जॉइंट। सपोज ए एंड बी कॉन्स्टिट्यूट द फर्म, सी ऑब्टेन्स द डिक्री ऑफ ₹10 लाख अगेंस्ट द फर्म। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड आइदर अगेंस्ट ए एंड बी और बोथ, और पर्सनली अगेंस्ट ए और पर्सनली अगेंस्ट बी। तो इसमें यह बताया गया है जो पार्टनरशिप फर्म होती है अगर वो उससे किसी ने पैसे लेने हैं तो जो जिस भी पर्सन ने पैसे लेने हैं अगर वो डिक्री लेके आएगा कोर्ट की तो पर्सनली ए के खिलाफ भी डिक्री ले सकता है, पर्सनली बी के खिलाफ भी ले सकता है, दोनों के खिलाफ भी ले सकता है। इन केस ऑफ कंपनी इट्स मेंबर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें बताया गया अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो उसके मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट नहीं माने जाते। बिकॉज मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। एनी एक्ट डन बाय द मेंबर्स इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। बिकॉज जो मैनेजमेंट होती है वो डायरेक्टर्स के हाथ में होती है और जो भी एक्ट्स अगर कोई भी मेंबर कोई भी एक्ट करता है तो वो कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं होता। पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज बाइंडिंग ऑन द फर्म। तो वैसे अगर पार्टनरशिप की हम बात करें तो पार्टनर जो भी है वो कंपनी के वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट माना जाता है एक तरीके का। और अगर कोई भी पार्टनर कोई भी एक्ट करता है कंपनी जो बिजनेस के कोर्स में वो फर्म पे बाइंड होगा, पार्टनरशिप फर्म पे बाइंड होगा वो। सिंस शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द company and any shareholder can enter into the contract with the company in which he is the shareholder। अगर हम बात करें जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर से अलग मानी जाती है तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के साथ कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ए पार्टनर कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद अ फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर। बट जो पार्टनर है पार्टनर उस फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकता जहाँ पे वो खुद एक पार्टनर है। A shareholder in the company can transfer his shares in the company to third person without the consent of other shareholders। जो कंपनी है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी थर्ड पर्सन को बिना किसी के कंसेंट के, बिना अदर शेयर होल्डर्स के कंसेंट के। ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो एक पार्टनर है वो बिना बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अदरवाइज इट कैन बी अ ग्राउंड ऑफ डिसॉल्व द फर्म। अगर उसने बिना कंसेंट के किया तो वो ग्राउंड ऑफ ग्राउंड ऑफ डिसॉल्व द फर्म बन जाएगा कि फर्म ख़त्म करने का एक ग्राउंड बन जाएगा वो। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड नेमली टू सम एक्सटेंट एंड इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। जो तो कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड मानी जाती है कुछ हद तक। जैसे कई लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, कई लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज पर्सनल एज वेल एज अनलिमिटेड। तो जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी मानी जाती है और अनलिमिटेड मानी जाती है कि जब तक पार्टनरशिप फर्म का जो डेट लिया है वो वापस नहीं कर देते। कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट कैन बी डिजॉल्व ओनली बाय लॉ नॉन एज वाइंडिंग अप। कंपनी जो है वो लॉ के ज़रिए क्रिएट की जाती है, लॉ के ज़रिए ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, जिसे कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी।
पार्टनरशिप इज द क्रिएशन बाय एग्रीमेंट एंड इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एग्रीमेंट एट एनी टाइम। जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एग्रीमेंट के ज़रिए क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, और वो एग्रीमेंट के ज़रिए ही जब मर्जी डिसॉल्व की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन इफ एनी शेयर होल्डर डाइज एंड और ऑल द शेयर होल्डर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट इट डज नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन रहती है कि मतलब ऑलवेज एग्जिस्टेंस में रहती है कंपनी, चाहे कोई शेयर होल्डर रहे या ना रहे, चाहे कोई इंसॉल्वेंट हो, चाहे दिवालिया हो जाए, उससे कंपनी की लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी पार्टनर डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। बट अगर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई पार्टनर मर जाता है, कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब इन केस ऑफ द कंपनी द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पर्सन्स नोन एज डायरेक्टर्स एंड एवरी शेयर होल्डर्स हैज़ नो राइट टू टेक द मैनेजमेंट इन टू हिज ऑन हैंड्स। तो इसमें यह बताया गया है, जहाँ पे तो कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो फ्यू पर्सन्स के हाथ में होती है और जिन्हें बोला जाता है डायरेक्टर्स। और जो एवरी शेयर होल्डर मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होता कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का या कंपनी की मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने का। ईच पार्टनर हैज़ इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म अनलेस ही इज स्लीपिंग पार्टनर। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वहाँ पे पार्टनर, हर पार्टनर को इक्वल राइट है फर्म की मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेने का, बट वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी इट इज़ लीगली बाउंड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एनुअली बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अगर कंपनी की बात करें तो जो कंपनी है वो लीगली बाउंड है, लीगली मतलब बंधित है, उसको ऑडिट करवानी ही पड़ेगी अपने अकाउंट्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीए से। बट ऑडिट इज़ नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ फर्म। बट अगर फर्म की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की, वहाँ पे ऑडिट ज़रूरी नहीं है। कंपनी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी। बट अगर कंपनी की बात करें, कंपनी की जस्ट मतलब एग्जिस्टेंस में तभी मानी जाती है जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए कंपनी एक्ट 2013 में या 1956 में या उससे पहले कभी भी। बट जो अगर फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म को कोई कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन की। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड जॉइंट फैमिली बिजनेस। कंपनी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस इज नॉट नेसेसरी। अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी एग्जिस्टेंस में तभी मानी जाती है जब उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। बट अगर जॉइंट फैमिली बिजनेस की बात करें तो उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। In case of company, there is certain limit regarding the number of shareholders. There is no such limit in case of joint family business. अगर बात करें कंपनी में शेयर होल्डर्स की लिमिट होती है एक, कि इतने शेयर होल्डर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, बट जॉइंट फैमिली बिजनेस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इन केस ऑफ कंपनी फॉर अ न्यू शेयर होल्डर टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी देयर इज़ अ प्रोसीजर बाय लॉ। अगर कंपनी में किसी को न्यू शेयर होल्डर बनना है शेयर परचेज करके कंपनी के, तो उसको लॉ का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ जॉइंट फैमिली, इन इफ एनी मेंबर टेक्स बर्थ ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द फैमिली। बट अगर आप जॉइंट फैमिली बिजनेस की बात करें, वहाँ पे अगर कोई भी जैसे न्यू चाइल्ड बोर्न हुआ है तो ऑटोमेटिकली जॉइंट फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। मैनेजमेंट इन द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो डायरेक्टर्स के हाथों में होती है, और जो जॉइंट फैमिली बिजनेस की मैनेजमेंट होती है वो कर्ता के हाथों में होती है। ओके, थैंक यू।